inspiration behind this is the Kerala story, where they are not able to answer. असल में होता क्या है कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जेन जी से पहले वाली जनरेशन, द मिलेनिया जनरेशन एंड द बिफोर दैट, दे हैव टेकन ऑल दिस फॉर ग्रांटेड. आपने जो कहा उन्होंने वो माना. गणपति के उधर जाएंगे, नमस्कार करेंगे, प्रसाद लेंगे, गणपति बापा मोरिया बोलेंगे और निकल जाएंगे. लेकिन आज की जो नई जनरेशन है वो क्वेश्चन कर रही है, वो प्रश्न पूछ रही है, और अगर उनको उसका जवाब कन्विंसिंग नहीं मिलता है तो देन दे आर गेटिंग ऑफलोडेड टू एनी अदर वन हु इज़ ट्राइंग टू प्रमोट देम देमसेल्व्स. तो ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है. इसलिए मैंने सोचा कि हमारे जो हिंदू गॉड्स है उनका रिलेशन यूनिवर्स के साथ क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, वो अगर लोगों को समझाया जाए तो दे विल बी एबल टू फॉलो and they'll be able to understand that this is not just a story, this is just a way of narrating a big science, the knowledge, into a easy way of explaining to the general audience. जी जी जी, केरला स्टोरी मैंने कहा ना, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे कभी होता है क्या भगवान 5-5 मुंह वाले, ऐसे कभी होता है क्या सिर के ऊपर इसका क्या जो सिर है वो हाथी का, बॉडी इसका. तो दे आर नॉट एबल टू आंसर व्हाई दिस इज देयर, एंड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू आंसर दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट देम इनटू mislead them into other ways of looking at this other religions, and that is a very serious issue. Yeah. पब्लिक किस तरह से बुक कहाँ से परचेज कर सकती है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या अवेलेबल है भाषाओं में? हम फ़िलहाल तो इसको इंग्लिश में किया है. आगे चल के हमारा प्लान है कि इसको हिंदी में, गुजराती में और मराठी में लेके आने का. ओके, तो उसके बारे में हम पब्लिशर्स के साथ बात कर रहे हैं. आई थिंक इन अनदर 2-3 months वी शुड बी एबल टू डू समथिंग ऑन दैट. सिलेबस में भी क्या इंक्लूड होना चाहिए कि आपने जो भी चीज़ें आज कही बहुत ही. सॉरी, से इट अगेन. सिलेबस जो हमारे सिलेबस होते हैं हाँ हाँ, मैं समझता हूँ कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर यू आर नॉट अलाउड टू टीच ऑल दिस इन योर स्कूल्स. Okay, and that is one very serious fault, and therefore it is left only for the families to teach their children, and these days children don't listen to the parents. So that is a big issue. Okay, but yes, if there is a samstha, if there is a institution which starts teaching all this, I think it will be a great service to our community. इस बदलाव आएगा, आपको लॉजिक मिलता है, आपको कारण मिलता है कि अगर गणपति जैसे हैं, ओके, गणेशा, हम उसकी क्यों पूजा कर रहे हैं, हम क्यों उनके पास जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका कारण क्या है. अगर ये सब चीज़ अगर हम लोग जान जाएं और अपनी न्यू जनरेशन को बता सकें, जेन जी को, जेन अल्फ़ा को बता सकें, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी. जी, क्या कहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को ये कहेंगे कि स्प्रेड दिस बुक टू एवरी हाउस. ओके, आप किसी के भी घर में जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर गिफ्ट भी दे रहा हूँ, जिस बंदे को ज़्यादा बुक्स लेकर जानी है वो लेके जा सकता है. आई एम नॉट चार्जिंग इट विद कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि मेरे लिए ये फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटी है. और अगर आप किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे, आप जाके गिफ्ट दीजिए. लेट देम स्टडी डैट. ये आगे चल के आपको बुक स्टॉल्स में भी मिलेगा, आपको लाइब्रेरीज में भी मिलेंगी. ये दिस बुक इज़ गोइंग टू बी मार्केटेड इन अ वेरी बिग वे. ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है? बुक ऑनलाइन पे अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हो जाएगी इन अनदर 1 week 10 days टाइम. वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट अप ऑन आवर वेबसाइट. एट द मोमेंट हमारे वेबसाइट पे फ्री रीडिंग के लिए है, लेकिन आगे चल के आप परचेज भी कर सकेंगे. ये बुक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी दैट आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि आई ओनली गॉट लिटिल बिट ऑफ चांस कि मैंने पूरी तरह से इसकी रीडिंग नहीं करी है, एंड ये मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट है. मैं तुरंत ही जाके टाइम निकाल कर ये पूरे एकदम डिटेल में पढ़ूँगी. लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है साइंस और रिलीजन को, मतलब रिलीजन को साइंस के द्वारा समझाना, हम जैसे जनरेशन जो हैं
जिनके माता पिता ये नहीं समझा पाए कि क्यों हम वो चीज़ करते हैं जो हमें करना चाहिए, और क्योंकि वो फोर्स करते थे, क्योंकि वो रिचुअल के तौर पे कराते थे, हमने बहुत उस चीज़ को रेजिस्ट की। अब जाके जैसे लाइफ ने टेक ओवर किया, हमें पता चला कि हमें फेथ होनी चाहिए, हमें प्रेयर करना चाहिए, तो हम वो सारी चीज़ें बिना समझ के प्रे करते हैं। इस बुक के द्वारा वो समझ के साथ, हर मीनिंग के साथ, अब मैं प्रेयर भी मीनिंगफुल और इंटेंशनली करूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक के द्वारा मुझे वो सब मिल सकता है जो जिसकी मैं खोज कर रही थी। और मैं रैंडमली जैसे इंटरनेट में या गूगल में या पॉडकास्ट से या कोई भी बुक उठाकर ये पढ़कर अपने आप को इंफॉर्मेशन दे रही थी। अब मुझे एक फोकस मिला है, बलदेव जी जो यहाँ इस बुक के ऑथर हैं, इनके साथ मेरी मीटिंग हुई है, और यहाँ पे इतने सारे एरुडाइट स्कॉलर्स बैठे हैं जो इस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हैं, इनके साथ आज मेरी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के बाद मेरी जो सर्च है उसके लिए एक डायरेक्शन, एक माध्यम मुझे मिला है। तो अब मैं जब प्रे करूँगी, अब जब मैं वर्शिप करूँगी, या मेरे फेथ के पीछे जब मैं ज़ोर लगाना चाहूँगी, फेथ करना चाहूँगी, उसके पीछे मेरे बिलीफ और मेरे इंटेंशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, ये मैं उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू। नमस्कार। बर्थडे भी है, फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी आपके बर्थडे के दिन आज? मैं किसी को कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे याद रख रहे हैं, और मैं सिर्फ आई फील वेरी हम्बल्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई वुड ओनली से दैट मधु जी, आपने इतने खूबसूरती से वर्ड्स को पूछ रखा है हमारे सबके बीच में। आई फील यू हैव एडेड अ न्यू डायमेंशन टू व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू। मैं समझती हूँ कि हमारा जो धर्म है, हमारी हिंदुइज़्म है, ये हमें इट्स इनकम्बेंट अपॉन अस कि हम पूरे विश्व में इसको ले जाएं, इसका जो मैसेज है, और बलदेव कृष्ण जी जैसे लोग और किताबें लिखें और हमारे हिंदुइज़्म के बारे में प्रचार करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सा साइंस है, जैसे कि इस बुक में दिखाया गया है। और मैं समझती हूँ कि इस बुक के ज़रिए बहुत सी जो सिंबॉलिज़्म है हिंदुइज़्म में, ये समझा जाए, क्योंकि हिंदुइज़्म एक रिलीजन ही नहीं, एक फ़िलॉसफी, एक साइंस है, और ये एक ही रिलीजन है पूरे विश्व में जिसमें हमने बहुत से जो राज हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में ये छुपाई गई हैं, तो वो अनरावल करने के लिए हमें बहुत हमारे रिलीजन के अंदर जाना है, समझना है, और ये टाइम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, और हमारे जैसे लोग जो लेखक हैं, जो बुक्स लिखते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हमारी जो साइंस है ये गुम जाए। It should not disappear under the under misnomers and गलत विचारों के नीचे छुपना नहीं चाहिए हमारे रिलीजन के राज को। निशा जी, आपने से यू हैव प्रेजेंटेड द होल थिंग, लेकिन मैं इसमें से एक वर्ड और ऐड करना चाहता हूँ कि यूनिवर्स की जो साइंस है उसको एक कॉमन ऑडियंस के लिए जो नैरेटिव उन्होंने बनाया है, जो स्टोरी बनाई है, वो स्टोरी हम जानते हैं, लेकिन स्टोरी के पीछे हम साइंस नहीं जानते हैं, और ये बुक के अंदर हम ये दोनों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे अगर और आपने बुक्स लिखी हैं वो सबको पढ़ना चाहिए। और जैसे कि केरला स्टोरीज़ जो फिल्म है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आपके भगवान का तो एक हाथी का सिर है, एक बंदर है, और ऐसे बातें कह के हमारे रिलीजन को नीचा दिखाना, ये मैं समझती हूँ गलत है। हर रिलीजन की इज़्ज़त होनी चाहिए, और ख़ास करके हिंदुइज़्म सबसे प्राचीन साइंस है, सबसे प्राचीन रिलीजन है वर्ल्ड में। द वेदास, द उपनिषद्स, ये खास करके भगवद गीता तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और किताबें लिखने के लिए और इस किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जो हिंदुइज़्म की जो साइंस छुपी है वो दिखाया गया है।
तो मैं आप बलदेव कृष्ण जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो ऐसे और बुक्स लिखें और लोगों को एडुकेट करें। मैं समझता हूँ मैडम, और बुक लिखना तो एक मेरे लिए प्रिविलेज होगा, लेकिन ये जो बुक है अगर इसको आप अपने सर्कल में स्प्रेड कर सकते हैं तो आपको जितनी बुक्स मेरे से चाहिए होगी वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको दूंगा, सो दैट Thank यू कैन स्प्रेड इट इन योर सर्कल। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्री बलदेव किशन जी इन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है और इसके द्वारा हम विचार करने के लिए बाध्य है कि हमारे जो विविध देवता हैं, देवी देवता हैं, और उनका और ये विश्व है, उसकी संरचना है, उसका क्या संबंध है। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ में तो यही लिखा है कि भगवान निराकार नहीं है। क्योंकि आप कुरान शरीफ में पढ़ते हैं इनाल्ला में खालहा सूरत ही, अल्लाह ताला की बड़ी सुंदर सूरत है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं बाइबल का तो उसमें लिखा है कि गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, भगवान ने हूबहू मनुष्य को अपनी तरह बनाया है। और जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि भगवान जो है वेणुम कोणंतम अरविंद दलाय ताक्षम बरहावतम समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी। भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, द्विभुज है, वेणुधर है, मुस्कुराते हैं, तो भगवान बड़े सुंदर है। भगवान को हम निराकार नहीं कह सकते क्योंकि भगवान हमारे पिता के 2 हाथ थे, हमारे दादाजी के 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आँखें थी, तो सबके दादा, सबके परदादा, पितामह जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार स्वामी जर्वेच, सबके माता पिता कैसे निराकार हो सकते हैं। और अभी इसमें आकार के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि ओंकार का ध्वनि आता है विश्व से, गैलेक्सीज से। तो अकारा पुरुषा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह इकारा प्रकृति राधा नित्य वृंदावनेश्वरी लष्ट प्रेम सुख, ये सब बताए। अ का आकार क्या है, अ उ म, तो ओम इतिकाक्षरम मंत्रम व्याहरण माम अनुस्वरम यह प्रयाति समद्भाव्यमाति संशया। भगवान कहते कि ओम का ध्यान करो और मेरा स्मरण करो, मृत्यु के उपरांत आप वैकुंठ जाओगे। तो ये सब बातें जो है इसमें बहुत बड़ी बात चीज़ है। गणेश जी है, उनका सर बड़ा क्यों है ये भी बताया है, और गणेश जी सब विघ्न क्यों दूर करते ये भी बताया हमारे शास्त्रों में। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय से गणाधिराजा विघ्नान विहंत मनस्य जगत रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमम बजामी। अपने माथे पर श्री नरसिंहदेव के गोविंद जी के चरण रखने के कारण गणेश जी को जो है सब विघ्न दूर करने की शक्ति आई है। गणेश जी की पहले पूजा क्यों होती है, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी थी गणेश जी को, इसलिए उन्होंने राम नाम लिखा रेती में, उसकी 4 परिक्रमा की तो उन्हें ब्रह्मांड का परिक्रमा करने का फल मिला। इसलिए हमारा धर्म में कोई मनगढ़ंत कथाएं नहीं है, इस पर आधार है। इस्लाम में कहते हैं इब्राहिम, और कहते हैं क्रिश्चियनिटी में कहते हैं अब्राहम, और हम कहते हैं ब्रह्मा। या इब्राहिम और ब्रह्मा सब एक ही है। अब रही बात तुलसी की, ये तुलसी का पौधे को पवित्र माना जाता है। ये पौधा 24 घंटा ऑक्सीजन ही देता है, दुनिया में ऐसा ही पौधा है, यहाँ कोई बैक्टीरिया वायरस करीब नहीं आता है। पर बाकी धर्म में भी इसका बड़ा सुंदर सम्मान होता है। जैसे आप जाएंगे, जब इस्लाम धर्म में कब्र जो रहते हैं उस पर जो है, उस पर सब्जा का पौधा जो होता है वो लगाया जाता है। क्यों? सब्जा को पवित्र माना जाता है, सब्जा भी तुलसी है। और उसके बाद में क्रिश्चियन धर्म में सेंट बेसिलिका चर्च है, ये बेसिलिका चर्च में सेंट बेसिल डे होता है, उसमें बेसिल यानी जो होली बेसिल बोले तो जो तुलसी को माथे पर लेकर इटाली में वगैरह वो बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकालते हैं। तो सभी धर्म समान हैं,